तो आज की कहानी के लिए हम अपने भारत से बाहर निकलकर यूएस की तरफ चलते हैं और आज की हमारी कहानी यूएस के रहने वाले जॉर्ज की है। जॉर्ज शुरू से ही अपनी फैमिली के साथ ही रहा और उसने पढ़ाई भी अपने घर में रह के की और जब तक वो अपने घर में था तो काफी ज्यादा घर में लोगों के होने की वजह से कभी भी उसको ऐसा अकेलापन सा महसूस नहीं हुआ। लेकिन समय बदलता है और जॉर्ज का भी समय बदला और एक टाइम ऐसा आया कि जॉर्ज ने डिसाइड किया कि अब वो इतना समझदार और रिस्पॉन्सिबल हो गया है कि वो घर से अलग रह सकेगा। और बात ये भी थी कि जॉर्ज की जहाँ पे जॉब लगी थी वो लोकेशन उसके घर की लोकेशन से काफी दूर थी, तो जॉर्ज को यही बेनिफिशियल लगा कि वो आसपास जो वर्क लोकेशन है वहीं पे कहीं घर ले ले और वहीं पे रेंट पे रहना शुरू करे। तो जॉर्ज ने किया भी कुछ ऐसा ही। जॉर्ज ने ओनर से बात की और एक घर मतलब एक फ्लैट टाइप का था ग्राउंड फ्लोर पे, वो ले लिया और वहां पर रेंट पे रहना स्टार्ट किया। अब जो लोग फैमिली में रहते हैं और शुरू में बाहर जाते हैं तो बाहर के लोगों को बहुत एक्सपेक्टेशन से देखते हैं, तो जॉर्ज का भी कुछ ऐसा ही सीन था। लेकिन जॉर्ज जिस लोकेशन में रहने गया था वहां पर जो नेबर्स थे वो इतने कोऑपरेटिव नहीं थे, वो सब अपने काम से काम रखते थे और जॉर्ज को भी ना चाहते हुए भी अपने काम से काम रखना पड़ता था। जॉर्ज बहुत ज्यादा सोशल था लेकिन उसके आस पड़ोसी बहुत ज्यादा रिजर्व टाइप के लोग थे और वो जगह भी थोड़ी पॉश थी, तो जॉर्ज आराम से अपने काम से काम रखता और लोगों से इतना मतलब नहीं रखता। अब थोड़े ही टाइम बाद अक्टूबर मंथ स्टार्ट हो गया। अब हैलोवीन का टाइम था, तो जो भी उसके आस पड़ोस वाले थे उन्होंने अपने घरों के बाहर थोड़ी थोड़ी सी डेकोरेशन की और ऐसे ही जैसे हम लोग दीपावली में करते हैं उन्होंने अपने हैलोवीन पे घर के बाहर ऐसे पम्पकिन कैंडल्स और थोड़ी बहुत स्केरी चीजें रखी और शांति से सजावट कर दी। अब जॉर्ज पे पीयर प्रेशर पड़ गया। जॉर्ज को लगा अब आस पड़ोस ने तो डेकोरेशन कर दी है, मेरी बारी है। तो जॉर्ज भी मार्केट से थोड़ा बहुत कैंडल्स और जो सजाने के लिए ऐसे डरावने नहीं होते हैं स्टफ, वो सारे ले आया और अपने घर के बाहर घर के अंदर सब अच्छे से डेकोरेट कर दिया। अब हैलोवीन वीक स्टार्ट हो गया था और सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था, लेकिन कुछ खास तरह सेलिब्रेट नहीं हो रहा था यहाँ पे हैलोवीन जैसा कि जॉर्ज पहले से करता आया था। अब एक नया उसके लिए एक्सपीरियंस था, तो उसने इसमें भी अपनी खुशी मानी और हैलोवीन के दिन अपने घर में बढ़िया सी एक हॉरर पिक्चर लगा के देखना स्टार्ट किया। अब काउच पे बैठ के बढ़िया लाइट वाइट ऑफ करके एकदम मूवी की फील ले रहा था। अब हैलोवीन में होता क्या है, जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं आस पड़ोस के वो लोगों के घर जाते हैं और सबसे ट्रिक और ट्रीट बोलते हैं। तो अगर कोई उन्हें ट्रिक करने को बोलता है तो उसको ट्रिक करके दिखाते हैं। अब वो कोई सी भी ट्रिक हो सकती है और अगर कोई ट्रीट बोलता है तो वो उनके घर से कैंडीज लेके चले जाते हैं। तो जो ये चीज ट्रिक और ट्रीट थी ये जॉर्ज को भी करनी थी और उसको लगा शायद बच्चे आएंगे, तो उसने बहुत सारी कैंडीज के पैकेट मतलब 6-7 पैकेट लेके रख लिए थे पहले से ही अपने पास। लेकिन जब आज जॉर्ज बैठ के पूरा दिन उसने लोगों का वेट किया कि कोई भी पड़ोसी का बच्चा आए, कोई ट्रिक और ट्रीट बोलेगा तो मैं उसे ट्रीट दूंगा, लेकिन कोई भी नहीं आया। उसके घर में डेकोरेशन भी थी, सब ऐसे ही रह गया, कोई इसको कुछ पूछ नहीं रहा। अब रात हो गई थी और ऑलमोस्ट 9-10 बज चुके थे। उसकी मूवी ऑलमोस्ट स्टार्ट होके खत्म भी होने वाली थी, लेकिन अभी तक कोई नहीं था और ये दिन खत्म हो चुका था, रात खत्म होने वाली थी, लेकिन कोई भी नहीं आया, किसी के यहाँ कोई नहीं गया। इतने में जॉर्ज की जो घर का फ्रंट डोर था वहां से डोरबेल बजने की आवाज आई। जॉर्ज ने एक बार टीवी का वॉल्यूम कम किया और घड़ी की तरफ देखा। अभी घड़ी में 10:30 हो गए थे, तो जॉर्ज को लगा इतनी रात में कौन आया होगा और चलो ठीक है देखते हैं। ये सोच के जॉर्ज उठा और गेट की तरफ बढ़ने लग गया। जॉर्ज गेट की तरफ गया और डोर के मिरर से देखा तो बाहर एक छोटा बच्चा खड़ा था जिसके हाथ में एक ऐसी बास्केट थी। उसने ब्लू कलर की जीन्स, रेड कलर की टी शर्ट और फेस पे एक बहुत ही डरावना सा ब्लैक कलर का मास्क लगा रखा था और वो बार बार जॉर्ज के घर की डोरबेल बजा रहा था। जॉर्ज को लगा चलो भाई कोई तो आया, मतलब टॉफी का एक पैकेट तो खुलेगा आप कम से कम। जॉर्ज ने फटाफट गेट खोला। जैसे गेट खोला तो जॉर्ज के सामने वो बच्चा बोलने लग गया ट्रिक और ट्रीट। तो जॉर्ज ने चूज किया ट्रीट और जॉर्ज ने बोला उस बच्चे को वहीं रहने के लिए और अपने घर में किचन के साइड आगे बढ़ा जिससे कि वो जो टॉफी लाया है वो बच्चे को दे सके। वो बच्चा वहीं खड़ा होकर वेट कर रहा था। जॉर्ज गया
और कैंडी के पैकेट से जितनी कैंडी उसके हाथ में आई एक बार में वो लाके उस बच्चे को दे दी और उस बच्चे ने थैंक यू बोला और वो आगे बढ़ने लग गया। लेकिन जॉर्ज उस बच्चे से पूछना चाहता था कि वो इतनी रात में अकेला कैसे घूम रहा है और क्यों घूम रहा है, घर वाले उसके अलाउ कैसे कर रहे हैं इतनी रात में घूमने के लिए। लेकिन जॉर्ज ने वेट किया कि चलो क्या पता इसके दोस्त भी आसपास में हो या ये नई जगह है, नया कल्चर, क्या पता इनका कुछ हो, रात में स्टार्ट करते हो। तो जॉर्ज ने वेट किया कि शायद उसका कोई दोस्त आएगा। लेकिन जब तक वो बच्चा आगे बढ़ रहा था उसके आसपास कोई भी नहीं आया। वो बच्चा अकेला था, हाथ में बास्केट लिए सड़क पे आगे बढ़ जा रहा था। एक बार सोचा जॉर्ज ने दोबारा से आवाज दे उसे और बुलाए, लेकिन जॉर्ज ने ऐसा कुछ नहीं किया और उसको बस सेफली अपनी आंखों से दूर जाते हुए देखा। एक टाइम के बाद वो बच्चा जॉर्ज को दिखना बंद हो गया और जॉर्ज ने गेट लगा लिया। बट मन में जॉर्ज सोच रहा था कि यार कहीं ऐसा तो नहीं है वो बच्चा अनसेफ हो या ऐसे घर से बाहर निकल आया हो, उसके माँ बाप को ना पता हो। बड़े सारे सवाल जॉर्ज के मन में आ रहे थे। लेकिन जॉर्ज को लगा कि इतनी रिस्पॉन्सिबल जगह है और यहाँ पे बच्चे ऐसे ही किसी के नहीं घूमते हैं, जो भी होगा ठीक है और ऐसा कुछ नहीं होगा। ये सब सोच के जॉर्ज ने अपने दिल को तसल्ली दी और जाके वापस मूवी देखने लग गया। जॉर्ज काउच पे बैठ के फिर से मूवी देख रहा है और देखते देखते मूवी उसको फिर इस बार 1 घंटा हो गया। अब घड़ी में लगभग 11:30 बज चुके थे। वापस से जॉर्ज के घर में वही डोरबेल सुनाई पड़ी और जॉर्ज ने इस बार वॉल्यूम कम किया लेकिन उठ के नहीं गया। उसको लगा कि शायद ये तो कोई टाइम भी नहीं है और क्या पता मतलब वहम हुआ होगा, उसको पहले वहम ही लगा। तो उसने टीवी की वॉल्यूम कम की और सुनने लग गया बाहर से कोई आवाज आई है। इतने में दोबारा से डोरबेल बजी और जॉर्ज उठा, गेट की तरफ बढ़ने लग गया। आगे जाके डोर के होल से देखा तो वो बच्चा वापस खड़ा था और इस बार उसके हाथ में कोई बास्केट तो नहीं दिख रही थी। लेकिन जॉर्ज को लगा क्या पता भटक गया हो, रास्ते में कुछ बात हुई हो, इसलिए वहाँ पे वापस आया है वो। लाओ मैं गेट खोल के पूछता हूँ। जॉर्ज ने फटाफट गेट खोला और उस बच्चे को बहुत पैनिक होके पूछने लग गया, क्या हुआ, तुम सेफ तो हो ना, कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई तुम्हें, मैं तुम्हारी चिंता वैसे ही कर रहा था। तो उस छोटे बच्चे ने कुछ नहीं बोला, बस ऐसे हाथ आगे बढ़ाया और जॉर्ज को बोला मोर कैंडीज, मतलब और टॉफियां दो। तो जब जॉर्ज की तरफ उस बच्चे ने हाथ बढ़ाया, जब उसने बच्चे का हाथ देखा एकदम से उसकी भटकती निगाहें उस बच्चे के पीछे रोड पे गई जहां डिट्टो उस बच्चे की तरह कपड़े पहने हुए कोई बड़ा आदमी खड़ा था, रेड टी शर्ट और चेहरे पे एक डरावना सा ब्लैक मास्क। बहुत ही अजीब लगा जॉर्ज को और जॉर्ज ने उस बच्चे से पूछा, तुम ठीक हो ना, ये जो पीछे खड़े तुम्हारे पापा है? तो उस बच्चे ने हाँ में सर हिलाया और कुछ खास बात नहीं की, कुछ नहीं बोला। और जॉर्ज को लगा हो सकता है बाप घुमा रहा हो इतने शाम को अपने बच्चे को, जो भी हो। जॉर्ज ने उस बच्चे को बोला कि ठीक है रुको मैं कैंडीज लेके आता हूँ। जॉर्ज गया अंदर और कैंडीज का एक बैग लेके आया, क्योंकि इसके पास बास्केट नहीं थी अभी। तो जॉर्ज ने पूरी कैंडीज का बैग आगे बढ़ा दिया इस बच्चे की तरफ और जैसे उस बच्चे ने कैंडीज का बैग देखा वो थोड़ा गुस्से से जॉर्ज को देखने लगा। तो जॉर्ज को लगा शायद कुछ बुरा मान गया, क्या हो गया, मैंने कुछ गड़बड़ कर दी। उस बच्चे ने सिर्फ नाम के लिए कैंडी बैग में से एक टॉफी निकाली और बाकी कैंडी बैग दे दिया वापस जॉर्ज को और जाने लग गया वहां से। अभी भी जॉर्ज ने कुछ बोला नहीं, समझ जॉर्ज को नहीं आया कि वापस आया क्यों अगर इसको एक कैंडी चाहिए थी तो। खैर जॉर्ज को लगा पापा साथ में उसके हैं तो इतनी पंचायत करने की जरूरत नहीं है और जॉर्ज ने फटाफट गेट बंद कर लिया। जॉर्ज ने गेट बंद किया। अब काफी टाइम हो गया था, उसको लगा मूवीज भी अब क्या ही देखूं, चलो सो जाता हूँ। जॉर्ज अपने रूम की तरफ आगे बढ़ा और जाके अपने रूम में अपना बिस्तर सब सेटअप करने लग गया और थोड़ी देर बाद उसे नींद सी आने लग गई। उसकी जैसे ही थोड़ी सी नींद हुई होगी, मतलब एक कच्ची नींद होती है ना, वैसी नींद आई होगी उसे। इतने में उसकी आंखों पे बहुत तेज तेज से रोशनी आने लगी, जैसे कोई रोशनी ब्लिंक करके आती है ना, जल बुझ ऐसी। जॉर्ज उठा और आंखों को एकदम जोर देते हुए खोलने लगा और देखा उसने खिड़की से बाहर अंधेरे में शायद कोई कार खड़ी थी। अब अंदर कौन था क्या था कुछ दिख नहीं रहा था, बस जो कार की लाइट्स थी वो जॉर्ज की खिड़की के जस्ट सामने थी और वही कार की लाइट्स बार बार जल बुझ रही थी, जिससे जॉर्ज की नींद खुली थी। उसको समझ नहीं आया कि क्या है ये और ये कौन कर रहा है। क्या उसको लगा क्या पता कोई गाड़ी वाड़ी लाया होगा बगल में खड़ी कर रहा होगा। तो उसने पर्दा बहुत जोर से बंद किया और जाके बिस्तर पे लेट गया वापस, क्योंकि नींद के आगे कुछ समझ नहीं आता इंसान को। वापस लेटा, थोड़ी सी नींद आई। इस बार उसके जो घर का मेन गेट था वहां पे कोई बहुत तेज तेज से गेट को नॉक करने लग गया, जैसे कोई बहुत गुस्से में या इमरजेंसी में गेट नॉक करता ना, एकदम वैसे। और वो आवाज सुन के जॉर्ज की ऐसी नींद खुली कि उसके बाद उसकी आंखों में नींद ही नहीं आई।
जॉर्ज ने एकदम बड़ी बड़ी आंखें करके अपने आप को जगाया और भाग भाग के सीधे नीचे पहुंचा जहां से आवाज आ रही थी। और अब जो आवाज थी वो जो बिल्कुल कोई गेट नॉक करे उससे हटके कोई गेट के पास ऐसे टहल रहा हो ना, वैसी आवाज आने लगी। अब समझ नहीं आया था जॉर्ज को, बाहर देखे तो देखिए कैसे, बिल्कुल ऐसा था जैसे कोई गेट, बीच में सिर्फ एक, समझ लो आप, दीवार है, एक साइड मैं खड़ी हूँ, एक साइड कोई और खड़ा हो जो मुझे नहीं पता कौन है, एकदम वैसा था। जॉर्ज को डर लगा था कि सिर्फ और सिर्फ डिफरेंस क्या है, एक दरवाजे का। जॉर्ज देख नहीं पाया था, इतने में ही वापस से किसी ने बहुत तेज दरवाजा पीटा। जॉर्ज की हालत खराब हो गई कि बाहर देखूं तो कैसे। बहुत हिम्मत करके एक आध कदम उसने आगे और बढ़ाया और गेट से बाहर देखा। गेट से बाहर वही आदमी खड़ा था जो उस टाइम उस बच्चे का बाप बनके उसके पीछे खड़ा हुआ था। वही चेहरे पे डरावना सा मास्क लगाया हुआ आदमी बहुत तेज तेज से जॉर्ज के गेट पे नॉक कर रहा था। जॉर्ज की डर से इतनी हालत खराब हुई कि वो इतनी तेज भागा, नीचे से पूरा हॉल घूमते हुए एकदम सीढ़ियां चढ़ते हुए अपने ऊपर रूम में भागा। फोन उठाया और फटाफट इमरजेंसी हेल्पलाइन पे कॉल किया। कॉल करके उसने पूरी कंडीशन बताई कि ऐसा ऐसा हुआ और अभी तक अब कोई बंदा यहाँ गेट पे सामने खड़ा होकर ऐसे नॉक कर रहा है। उन लोगों ने जो भी उसको कॉल पे बोला, लेकिन जॉर्ज की हालत बहुत खराब थी। जॉर्ज सोच रहा गलती से भी अगर वो अंदर आ गए लोग तो पड़ोसी भी हेल्प करने नहीं आएंगे यहाँ। और जॉर्ज बस छुपने की जगह देखने लग गए, कहाँ क्या करे कुछ समझ नहीं आया था। जॉर्ज एक बार नीचे जा रहा है, एक बार ऊपर आ रहा है, एक बार नीचे जा रहा है, एक बार ऊपर आ रहा है, मतलब उसको पूरे घर में इतना डर लग रहा था। अब जॉर्ज जैसे ही अपने रूम में ऊपर से फिर नीचे आने लग गया, सीढ़ियों पे से ही उसको इतनी तेज से शीशा टूटने की आवाज आई जैसे कोई एकदम घुस के आया हो अंदर और पूरा शीशा एकदम चटक के टूट गया। जॉर्ज समझ गया था घर के अंदर कोई घुस चुका है और जॉर्ज ने अपने आप को अपने रूम के वार्डरोब में बंद कर लिया। वो बिल्कुल भी सांस तक ले रहा था कि जो भी होगा होगा, मैं अब बाहर नहीं निकलूंगा। लेकिन उसकी किस्मत अच्छी थी कि इतने में पुलिस की जो गाड़ी थी उसका सायरन सुनाई दे गया उसे और जॉर्ज को थोड़ी हिम्मत मिली। 2-4 मिनट रुक के वो अपने रूम की वार्डरोब से बाहर आया और नीचे की तरफ बढ़ने लग गया। जब उसने पुलिस वालों की आवाज़ सुन ली, वो नीचे उतरा और पुलिस वालों को अपना स्टेटमेंट देने लग गया। उसने बताया सब कुछ कि ऐसा ऐसा घर के अंदर कोई घुसा था और मुझे ऐसी आवाज़ आई। और पुलिस वाले गए, उन्होंने जॉर्ज के बताए अनुसार किचन में चेक किया और किचन का कांच सच में टूटा हुआ था। इसका मतलब साफ था कि घर में कोई ना कोई जरूर घुसा है। उन्होंने पूरा घर चेक कर लिया, पूरे घर में सब जगह देखा, लेकिन कहीं पे किसी आदमी का कोई नामो निशान नहीं है, सिवाय इस टूटी खिड़की के। वहाँ पे कोई प्रूफ नहीं था कि कोई घर के अंदर आया है। पुलिस वालों ने जॉर्ज को बोला कि अगर वो अपनी सेफ्टी चाहते तो फिलहाल अभी इस घर में ना रहे और कुछ टाइम इधर उधर अपना अरेंजमेंट कर ले, क्योंकि कुछ पता नहीं चला वो आदमी कौन था क्या था। तो जॉर्ज को उन्होंने समझाया और जॉर्ज समझ भी गया। जॉर्ज ने डिसाइड किया कि कुछ टाइम वो ऐसे ही बाहर एक होटल में रहेगा। जॉर्ज होटल में शिफ्ट किया। पुलिस वालों ने बहुत दिन तक खोजबीन की, लेकिन उस आदमी का कुछ भी अता पता नहीं चला कि वो कहाँ से आया था, क्यों आया था, क्या था, कुछ भी नहीं। और इस बात को लगभग 1 साल बीत चुका है। जॉर्ज अभी भी उसी अपार्टमेंट में रहता है और जॉर्ज अब ये सोच रहा था कि वो जो आदमी उस दिन आया था वो घर में चोरी करने के पर्पज से तो नहीं आया था, क्योंकि घर का एक भी सामान गायब नहीं था। और वो जो छोटा बच्चा था उसका उस आदमी से कनेक्शन क्या था, और वो आदमी अगर चोरी करने नहीं आया तो वो घर के अंदर घुसा क्यों? क्या उसका कुछ भी लेना देना है जॉर्ज के साथ में, या क्या इस बार हेलोवीन पे वो वापस आएगा? क्या वो बच्चा फिर से कैंडीज मांगने आएगा, या फिर वो आदमी वापस उसका गेट नॉक करेगा और उसके पास इस बार कोई बेटर प्लान होगा? बहुत सारे सवालों के साथ जॉर्ज इस टाइम उलझा हुआ था, उसको कुछ भी समझ नहीं आया था। और इस हेलोवीन पे पता चलेगा जॉर्ज को कि वो आदमी क्या था, कौन था, या फिर आएगा भी या नहीं आएगा। तो आज हेलोवीन है और आज जॉर्ज फाइनली पता करके मानेगा कि वो क्या सीन था उस आदमी का। और उम्मीद करती हूँ कि वो आदमी ना ही आए, जो भी जहाँ पे भी हो, बस ठीक है यार, मजे कर रहा हो। और इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें अपनी हेल्प स्वयं करनी चाहिए, क्योंकि आस पड़ोसी कोई भी किसी काम के नहीं होते और वो आपकी मदद करने कभी भी नहीं आएंगे इमरजेंसी में। और ये मैं सारे केसेस के बारे में बात नहीं करी कि 100% यही होता है, लेकिन 90% केसेस में तो यही होता है कि जब आप किसी प्रॉब्लम में होते हो तो आपको वो खुद से सॉल्व करनी पड़ती है। उस टाइम आपका जो क्लोजेस्ट पर्सन होता है ना, वो भी शायद आपके साथ ना हो। लेकिन मैं 90% केसेस की बात कर रही हूँ। आप कमेंट्स में ये मत बोला नहीं मेरे दोस्त ऐसे नहीं है, मेरे पड़ोसी ऐसे नहीं है, मतलब नहीं होते होंगे, लेकिन यार मेजॉरिटी ऑफ द केसेस ऐसे ही होते हैं। और अगर स्टोरी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना
और कमेंट करके बताना स्टोरी कैसी थी, और सब्सक्राइब कर देना यार। तुम लोग मेरे पड़ोसी की तरह बिहेव क्यों करते हो कि तुम लोग मेरी किसी बात का कुछ भी मतलब रिवर्ट ही नहीं करते यार, कमेंट्स ही नहीं करते, कुछ बताते ही नहीं हो। तो कोशिश करो कमेंट्स कर दो और एंजॉय करो, और हैलोवीन सेलिब्रेट करोगे करते हो तो हैप्पी हैलोवीन।